नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। और लास्ट टाइम हमने सेकंड पार्ट बनाया था जिसमें आपने देखा था कि जो सेल होता है उसके स्ट्रक्चर या उसके पार्ट क्या क्या होते हैं। तो आज हमारा सेल के ऊपर ही जो हमारा आगे का टॉपिक है और सेल वॉल क्या होता है सेल के अंदर, आज हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। क्लियर? तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है कि सेल वॉल होता क्या है, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है और सेल वॉल कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल वॉल पाई कहाँ जाती है। तो ये जनरली प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। तो इन अ प्लांट अनदर आउटर कवरिंग ऑफ द बिसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा एक सेल है, इस सेल के ऊपर एक लेयर है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक और लेयर, एक और कोटिंग होती है जिसको क्या बोला जाता है, आपका सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होती है वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। ये आउटर कवरिंग होती है और प्लांट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है। रिजिड आउटर कवरिंग का मतलब है कि लगभग हर सेल के अंदर ये जो है परमिशन या एग्जिस्ट की जो है स्वीकृति देता है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस और कंट्रैक्शन होता है। क्लियर? तो अब अगर हम बात करते हैं द प्लांट सेल वॉल इज अ मेनली कंपोज बाय सेल्यूलोज। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए आपका कि प्लांट सेल बनता किससे है या सेल वॉल किससे बनता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सेल्यूलोज। कि जो प्लांट सेल वॉल होता है वो किससे बनता है, सेल्यूलोज से बनता है। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या होता है। तो इस बात को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन लेते हैं कि सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। सेल्यूलोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। तो इट इज प्रोवाइड बाय द स्ट्रेंथ द प्लांट। तो ये प्लांट को क्या देता है, एक स्ट्रेंथ देता है जिसके से प्लांट क्या होता है, अपनी जगह पर खड़ा रहता है। ओके, तो सेल्यूलोज क्या हो गया, एक तरह का मटेरियल हो गया, एक तरह का कॉम्प्लेक्स पदार्थ हो गया जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ओके, तो इन अ लिविंग प्लांट सेल टेक द लूज द वाटर थ्रू द सेल वॉल। तो जो लिविंग प्लांट सेल होते हैं वो इस सेल वॉल की मदद से ही वाटर को गेन करते हैं या वाटर को एग्जिस्ट करते हैं। ओके, और इसी तरह से ये ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट करते हैं और ऑक्सीजन को गेन करते हैं। क्लियर? तो ये जितना प्रोसेस होता है सब किसकी मदद से होता है, सेल वॉल की मदद से होता है। क्लियर? तो सेल वॉल के अंदर जो ये प्रोसेस होता है इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलाइसिस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आया, ध्यान रखना है आपको कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। तो व्हेन द लिविंग प्लांट सेल लूज द वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस एंड द श्रिंकिंग। जब कोई प्लांट सेल पानी को बाहर की ओर निकाल देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। और द कॉन्ट्रैक्शन इन द कंटेंट द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल टेक प्लेस द कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि सेल के अंदर जो ये प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं प्लांट सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन चेंज होता है वो सब प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है। क्लियर? तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। थर्ड पार्ट जल्दी देखें।